अस्सलामुअलैकुम। मोदी हुकूमत के लिए ईरान अचानक इतना अहम क्यों हो गया? इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जब 5 सितंबर को ट्वीट करके बताया कि वो रूस से लौटते हुए ईरान जाएंगे तो कई लोग हैरान रह गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका रूस का 3 रोजा दौरा पहले से तय था, लेकिन ईरान रुकने के बारे में अवामी सतह पर इत्तलात नहीं थी। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी और ईरान के साथ चीन की बढ़ती नजदीकियों के दरमियान इंडिया और ईरान के वजीर दिफा के मुलाकात सुर्खियों में रहे। पहली नजर में भले ही ये दो ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान कोई आम मुलाकात लगे, लेकिन बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर और तज्ज़ियाकार इस मुलाकात को दूर रस मकासद के तनाजुर में देख रहे हैं। इन हालात में इंडिया अपने रिवायती पार्टनर ईरान को चीन के हाथों खोना नहीं चाहता है। ईरान भी चीन या किसी दीगर मुल्क के असर और रसूख में नहीं रहना चाहेगा, इसलिए इंडिया और ईरान दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इंडियन और ईरानी वज़राए दिफा की ताज़ा मुलाकात के पीछे यही वजह है। राकेश भट्ट इस मुलाकात को इस बरस होने जा रहे अमरीकी इंतखाबात के तनाजुर में भी देखते हैं। का मतलब है, अगर ईरान भारत की तारीख को जाने तो ईरान आर्याई सरजमीन और वो खित्ता जो अब इंडिया कहलाता है, ज़माने कदीम में आर्यता के नाम से भी जाना जाता था। इस्लामी मुल्क बनने से पहले ईरान में ज़रतश्त मजहब का बोलबाला था, लेकिन अब यहाँ पर चंद ही पारसी रह गए हैं। इस्लाम के अरूज के बाद वहाँ के कुछ पारसी नकल मकानी करके इंडिया चले गए, जहाँ अक्सरियत ने गुजरात में रिहाइश इख्तियार की और दीगर पारसियों ने मगरबी ममालिक का रुख किया। ईरान में अक्सरियत शिया मुसलमानों की है और कहा जाता है कि दुनिया में ईरान के बाद इंडिया में शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। अगर बड़े सगीर की तकसीम ना होती तो ईरान के साथ पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की सरहद होती। दोस्तों, आपको याद होगा कि 8 सितंबर को इंडिया के वजीर खारजा एस शंकर ईरान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ईरानी वजीर खारजा ने ट्वीट की कि इंडियन वजीर खारजा के साथ मुख्तलिफ मामलात पर मस्बत बातचीत हुई है। इससे पहले 6 सितंबर को इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी ईरान में थे और उन्होंने ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात की। इन यके बाद दीगरे 2 मुलाकातों पर लाजमी तौर पर सवाल उठता है कि मोदी हुकूमत के 2 अहम काबीना के वजीरों का 4 दिन में ईरान का दौरा करने का क्या मतलब है। बहुत से ममालिक में इंडिया में सफीर की हैसियत से काम करने वाले राकेश सूद का कहना है कि मोदी सरकार के 2 वज़रा की ईरान में 4 दिन के अंदर आमद को 2 तरीकों से देखा जा सकता है। राकेश सूद कहते हैं कि राजनाथ सिंह मॉस्को से वापसी पर तेहरान के रास्ते आए थे और वजीर खारजा एस शंकर मॉस्को रवानगी से पहले ईरान गए थे और दोनों इंडियन फिजाइया के तैयारों से गए। लिहाजा मॉस्को से नई दिल्ली या नई दिल्ली से बराह रास्त मॉस्को जाना मकसूद नहीं था। बीच में कहीं न कहीं रुकना जरूरी होता है और इसके लिए उन्होंने तेहरान का इंतखाब किया। वो दोनों तेहरान की बजाय दुबई भी जा सकते थे, लेकिन तेहरान का इंतखाब इसलिए मानी खेज है क्योंकि आजकल ईरान इंडिया के लिए बहुत अहम है। राकेश सूद का कहना है कि ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और तुर्की मशरिक़ वुस्ता में इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं और चीन, ईरान और पाकिस्तान बहुत से बड़े मंसूबों पर भी काम कर रहा है। उनके मुताबिक रूस भी मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के खिलाफ एक अहम ताकत है और वहां पर रूस के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान भी तकरीबन एक ही सफ़े पर हैं। दूसरी तरफ ईरान को इंडिया की तरफ से ज्यादा अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। इंडिया अभी तक ईरान में चाबहार प्रोजेक्ट पर उतरने से कासिर है। इसके अलावा इंडिया मशरिक़ वुस्ता के उन ममालिक के करीब जो अमेरिका के इत्तहादी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, दुनिया का रुख मोड़ रहा है और पुराने निज़ाम के साथ साथ पुराने इत्तेहाद भी तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में काफी तगय्युर आया है और इसका बराह रास्त असर इंडिया पर पड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने भी हाल में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन पर है। अमेरिका, सऊदी अरब और इंडिया ने आलमी सियासत के बदलते हुए नए मसावात में एक साथ शमूलियत इख्तियार की है और ऐसी सूरत हाल में महसूस होता है कि पाकिस्तान अब चीन, रूस और ईरान की सफ़ों में शामिल हो गया है। दूसरी जानिब इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस शंकर का तेहरान का दौरा पाकिस्तान, ईरान, रूस, चीन
और तुर्की के जरिए बनाए गए इत्तेहादियों के आईने में भी देखा जा सकता है। चीन, तुर्की और पाकिस्तान के साथ इंडिया के कभी खास मरासम नहीं रहे, लेकिन रूस इंडिया का दोस्त रहा है और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। ऐसी सूरत हाल में इंडिया की ये कोशिश है कि ईरान और रूस के साथ ताल्लुकात खराब ना होने दें। इस वक्त इंडिया को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। शुमाल में लद्दाख की सरहद पर इंडिया और चीन की फौज आमने सामने है। फिर इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने से भी एक बड़े तनाज़े ने जन्म लिया, जिसके बाद चीन, पाकिस्तान, तुर्की और हत्ता के ईरान ने भी इंडिया के इस कदम की खुलेआम मुखालफत की। गो के रूस ने इंडिया की मुखालफत नहीं की, लेकिन तशवीश की बात यह है कि अगर चीन रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान का साथ इत्तेहाद में लाने में कामयाब हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। एक तरफ ईरान और चीन की कुर्बत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया और ईरान का मुश्तरका चाबहार प्रोजेक्ट लटका हुआ है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में सिर्फ ईरान और तुर्की ही मसला कश्मीर पर निकले थे, लेकिन चीन के साथ जारी तनाव में इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो दीगर ममालिक को अपने साथ लाए। मशरिक़ वस्ता में चीन का मुकाबला करना इंडिया के लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के चीन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर के मुताबिक 2005 से 2019 के दरमियान चीन ने मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में $55 बिलियन की सरमायाकारी की है। दूसरी तरफ चीन अपने आसपास के बहुत सारे ममालिक में भी सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अगर ईरान की बात करें तो मशरिक़ वस्ता में वो एक अहम खिलाड़ी है और वहां इंडिया का असर व रसूख मुस्तकिल कम हो रहा है और मामलात चीन के हक में मजबूती से तरक्की कर रहे हैं। चीन और ईरान के माबैन जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के कुछ दिन बाद ईरान ने खुद अकेले ही चाबहार मंसूबे के लिए रेलवे लिंक मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया, जिसमें पहले इंडिया भी शामिल था। इस रेलवे लाइन को ईरान की चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के सूबे जरंज तक ले जाने का मंसूबा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चीन के साथ जिस मंसूबे के बारे में बात कर रहा है, इसकी मालियत अरबों डॉलर है। गुज़श्ता साल नवंबर में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इंडिया की ख़वातीन सहाफ़ियों के एक ग्रुप से कहा था कि फौरी आलमी वजूहात या सियासी मुआशी इत्तेहाद से इंडिया और ईरान के माबैन ताल्लुकात नहीं तोड़े जा सकते हैं। इंडिया ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों के बारे में आज़ादाना मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन हम अपने दोस्तों से तवक्को नहीं करते हैं कि वो बढ़कर साथ दें। इंडिया भी ईरान से दोस्ती के बारे में तवील अरसे से तज़ब्ज़ुब का शिकार है। 1991 में सर्द जंग के खात्मे के बाद जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ, दुनिया ने एक नया रुख इख्तियार किया। जब इंडिया ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए तो उसने इंडिया को हमेशा ईरान के करीब आने से रोका। इराक के साथ जंग के बाद ईरान अपनी फौज को मजबूत बनाने में मसरूफ था। तब से ईरान एटम बम बनाना चाहता है और एटमी प्रोग्राम शुरू करना चाहता है, मगर अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बन जाए और मशरिक़ वस्ता में अपना तसल्लुत बढ़ाए। तो दोस्तों, भारत को तमाम तरफ से परेशानियां लाहक हो गई हैं। चाइना के साथ हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ हमेशा से हालात अच्छे नहीं हैं, और जहां तक चाबहार की बात करें तो अब चाइना ने वहां पर अपना प्लान शुरू कर दिया है बनाने का, और ईरान ने इस बात का ऐलान किया था कि हम वो मुआहिदा भारत के साथ खत्म करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब भारत पर क्या गुजर रही है दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।